हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम्स के सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक्सरसाइज 1.2 दिखाई दे रही है, तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें अपने ट्रू फॉल्स को जस्टिफाई भी करना है। तो जो आपको पहला स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है वो है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो ये हमारा जो पहला है क्वेश्चन नंबर 1, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लिखेंगे ट्रू, कि हाँ सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो इसका जस्टिफिकेशन हम लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर्स आर collection of rational and irrational numbers। जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर ही बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर तो होते ही होंगे, और जितने रेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर्स ही होते हैं, नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो अंडर रूट एम फॉर्म के होते हैं, जहाँ पर हमें एम क्या लेना है, एक नेचुरल नंबर लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। सेकंड, समझते हैं क्यों होगा फॉल्स। ये फॉल्स इसलिए है कि आप देखिए इस स्टेटमेंट में लिखा है, एक नंबर लाइन वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ m नेचुरल नंबर बताया गया है। तो आप जानते हैं नंबर लाइन पर तो माइनस के नंबर्स भी आते हैं, -1 -2 लेफ्ट हैंड साइड में, और m नेचुरल नंबर जो बोला गया, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो राइट साइड की ओर चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं, बिकॉज अंडर रूट -3 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि -3 तो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड स्टेटमेंट। इसका थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हम, इसका क्या है। इसमें लिखा है, एवरी रियल नंबर, कि जो भी रियल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये तो क्लियरली फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो किस किस का कलेक्शन होते हैं, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो थर्ड वाला हम फॉल्स लिख दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं रेशनल और इरेशनल, ये मिक्स होते हैं, दोनों का मिला के हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इसका जो आप जस्टिफिकेशन लिखेंगे वो पार्ट 1 वाला ही लिख देंगे, रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं। अगर नहीं तो एग्जाम्पल दो। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि सब इरेशनल नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले हम लिख देंगे नो। फॉर एग्जाम्पल √2 इज इरेशनल, but √9 which is equal to 3 और √4 which is equal to 2 are रेशनल। यानी कि सारे इरेशनल ही नहीं होते हैं। अंडर रूट वाली फॉर्म के कुछ रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा, जिसका स्क्वायर रूट क्लियरली इंटीजर में आ जाए वो रेशनल, और जिसका ना आए वो इरेशनल। तो अंडर रूट 3 हमारा इरेशनल हो जाएगा। उसी तरह अगर हम √16 की बात करें तो इसका आंसर तो 4 होता है, तो ये रेशनल हो जाएगा। तो जो रूट वाली फॉर्म के होते हैं वो कुछ रेशनल होते हैं और कुछ बाकी इरेशनल होते हैं। जैसे हम 25 की बात करें तो ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी तरह √11 जो होगा वो
इरेशनल हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप ध्यान से देखिए। हालांकि ये क्वेश्चन कंपास और रूलर की हेल्प से होगा, लेकिन मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसको फेयरली कर सकें। तो ध्यान से देखिएगा कि हमें रूट 5 को नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है शो रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से करना है हमको ये। तो सबसे पहले आप देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखिए क्या करने वाले हैं। इस तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर ले लें और इसको 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर को, तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 1 प्लस 4। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो h इज इक्वल टू करेंगे तो इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। h इक्वल टू कितना मिल गया हमको, h जो था वो हमें मिल गया अंडर रूट 5। तो हमें कुछ इस तरह से ही इसको फॉलो करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम इस पे मार्किंग करेंगे नंबर्स की, 0 1 2 3, जिस तरह से होती है आप जानते हैं किस तरह से करनी है। और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 1-1 सेंटीमीटर्स के ही गैप लेने हैं इस पर। उसके बाद हम अगर 2 पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर का ही आपको लेना है ये। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये जो हाइपोटेन्यूज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारा अंडर रूट 5 का लेंथ का होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम ए नाम दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास की टिप को ओ पर रख के या 0 पे रख के हम OA डिस्टेंस को कवर करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये इस तरह से यहाँ पर आएगी। तो जो ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट ही हमारा अंडर रूट 5 होगा। तो इसको आपको क्लियरली और साफ तरीके से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो ये था आपका रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी एक क्लासरूम एक्टिविटी है, तो आप अपनी टीचर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के इतने ही सॉल्यूशन थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।